कल हरियाणा के मुरथल में दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर रहे नीतू दाबोदिया गैंग के शूटर सुंदर मलिक की 35 से 40 गोलियां मारकर जिस तरह से दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले नीरज भवाना गैंग ने हत्या करवाई और जिम्मेदारी की पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, वो हरियाणा में अपराध के स्तर को लेकर पुलिस प्रशासन पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हिमांशु भाऊ कौन है जिसने नीरज भवाना के जेल जाने के बाद अब उसकी गैंग को ऑपरेट कर रहा है, न सिर्फ बढ़ा रहा है, और हरियाणा के मुरथल कांड में उसे हिमांशु भाऊ ने 35 से 40 गोलियां चलवाकर कैसे एकदम से चर्चा में आ गया। साथ ही मारे गए गैंगस्टर सुंदर मलिक के बारे में भी आपको बताएंगे। इस केस में अपडेट क्या है, कितने शूटर पकड़े गए और क्या कुछ और जानकारियां जो नई निकल कर सामने आई हैं वो बताएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज। दरअसल कल हरियाणा के मुरथल में बदमाशों का तांडव दिखाई दिया और गुलशन ढाबा जो जगह था, सुबह 8 बजे एक शराब कारोबारी सुंदर मलिक की 2 शूटर्स ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसे गोलियों से भून देते हैं और जिसके बाद मौके पर उसकी मौत हो जाती है। शराब कारोबारी दरअसल सुंदर मलिक की जो हत्या हुई थी उसकी जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली। सोशल मीडिया पर उसने पोस्ट शेयर किया और लिखा कि मुरथल में जो मर्डर हुआ है वो हिमांशु भाऊ ने करवाया है। सुंदर मलिक दरअसल खुद को बड़ा गुंडा मानता था। उसने लिखा ऐसा कि सुंदर मलिक नीतू दाबोदिया गैंग से भी जुड़ा हुआ था जो बाद में शराब का बिजनेस करने लगा और उसमें उतर गया और वही कर रहा था। सुंदर की हत्या का CCTV फुटेज भी सामने आया जिसमें देखा जा सकता है कि सुंदर मलिक जब अपनी एक ब्लैक स्कॉर्पियो कार से आता है, अंदर ही बैठा रहता है, उस दौरान हमलावर उसे गाड़ी से बाहर खींचते हैं, उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं और इसी दौरान वो भागने की भी कोशिश करता है। तभी एक हमलावर उसे गिरा देता है और दूसरा उस पर दनादन गोलियां दागता है। ये सब कुछ हरियाणा में दिन दहाड़े हो रहा है। सुंदर मलिक इसी बीच एक हमलावर का पैर पकड़ लेता है, लेकिन तब भी उस पर फायरिंग दनादन चलती रहती है और अंत में वो एकदम शांत पड़ जाता है। इसी बीच सुंदर मलिक पर तकरीबन 35 से 40 राउंड फायरिंग की जाती है। इस घटना के बाद जो ढाबा मालिक है उसकी तरफ से पुलिस को जानकारी दी जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की, पूरे हत्याकांड के CCTV फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और हत्या के पीछे का जो वजह है, किन कारणों से हत्या की गई है, ये भी जांच पड़ताल कर रही है। इसी बीच हिमांशु भाऊ गैंग की ओर से हत्या की जब जिम्मेदारी ली जाती है तो अब पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है कि आखिर भाऊ गैंग की ओर से इस तरह हत्याकांड क्यों करवाया गया है। दरअसल मुरथल के गुलशन ढाबा पर नीतू दाबोदिया गैंग से शूटर और शराब कारोबारी सुंदर मलिक की हत्या की जिम्मेदारी जब हिमांशु भाऊ ने ली, जिसका सरबना खुद भाऊ है और झज्जर का रहने वाला है, अमेरिका में बैठकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान समेत कई राज्यों में अपने गैंग को ऑपरेट करता है। इसमें हरियाणा के कई गैंग और हैं उसका साथ भी दे रहे हैं। इस गैंग के मुख्य सरगना जैसे काला खरमपुर जो हिसार का रहने वाला है, नीरज फरीदपुरिया जो बम्बिहा गैंग का सरगना है, सौरभ गिडोली जो गुरुग्राम का है। पुलिस सूत्रों की माने तो ये सभी गैंगस्टर अब अमेरिका में हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से न सिर्फ युवाओं को अपनी गैंग में जोड़ रहे हैं बल्कि उनसे हरियाणा की धरती पर खूनी खेल भी खिलवा रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मुरथल के गुलशन ढाबे से एक बार फिर जब चर्चा में हिमांशु भाऊ गैंग आ गया है तो उसकी क्राइम कुंडली अगर निकाली जाए तो बहुत पुरानी क्राइम कुंडली है इसकी। इससे पहले गोहाना में हलवाई मातूराम की दुकान पर भी फायरिंग करवाई गई और करोड़ों रुपए की फिरौती वसूलने में हिमांशु भाऊ का नाम सामने आया था और ये पहला मामला था जिसमें भाऊ गैंग चर्चा में आया था। उसके बाद से भाऊ गैंग का नाम कई संगीन वारदातों को अंजाम देने में अब तक आ चुका है। तो कई ऐसे मामले हैं जिनमें खुद भाऊ गैंग सामने आकर इसकी पूरी जिम्मेदारी अब तक लेता भी रहा है। और एक बात और देखी जाए तो इस घटना के बाद जब CCTV फुटेज जो निकलकर सामने आया वो इतना डराने वाला था, जिसमें शराब कारोबारी या शूटर नीतू दाबोदिया गैंग का सुंदर मलिक जब बदमाशों की गोलियों का शिकार हुआ, उसमें देखा जाए तो उसने सबसे पहले एक बदमाश को पकड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब वो बदमाश को पकड़ रहा था तो दूसरा बदमाश अपने साथी को छुड़वाता है और फिर उसके ऊपर गोलीबारी की जाती है। इस हत्या के बाद भाऊ रितोलिया, नीरज फरीदपुर, काला खर्रमपुरिया, जैसा मैंने जिक्र किया जिन गैंगस्टरों के नाम का, तो वो सारे गैंगस्टर इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर आके अब पोस्ट शेयर करके, साझा करके ये जानकारी दे रहे हैं
और नीरज बवाना, नवीन बाली, जिसे दिल्ली का दाऊद कहा जाता है, ये सब एक सिंडिकेट का हिस्सा हैं। और ये भी बात निकल कर आई है कि सुंदर मलिक पर बदमाशों की नज़र पहले ही थी, बदमाशों के निशाने पर पहले से था। और 21 सितंबर 2023 को भी नेशनल हाईवे 44 से लगते शाहपुर तुर्क गांव और ओमेक सिटी के बीच में सुंदर के शराब ठेके पर भी 4 बदमाशों ने उस वक्त फायरिंग की थी। उस दौरान ठेके पर शराब लेने के लिए लोग खड़े हुए थे। किसी को गोली उस वक्त नहीं लगी थी। करीब 7 से 8 राउंड के बीच उस वक्त भी फायरिंग की गई थी, लेकिन उस वक्त सुंदर मलिक बच गया था। लेकिन आज यानी कल जो सुबह 8 बजे जब गैंग वॉर हुआ, उसमें सुंदर मलिक मारा गया है। इस केस में अपडेट की बात करें तो अभी तक कोई भी शूटर पुलिस के कस्टडी में नहीं आया है, यानी पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और बहुत जल्दी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। तो ये थी पूरे गैंग वॉर की कहानी, जिसमें दिल्ली, हरियाणा और आसपास के इलाकों के गैंगस्टरों के नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। देखना अहम होगा कि पुलिस कब तक इन शूटरों को पकड़ने में कामयाब होती है। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BTF न्यूज़। नमस्कार।